रहीम रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, I hope you all are fine and enjoying your good health. Students, we already have started our topic 9.3, applications of expansion and contraction of solids, and in under this topic we have learned about riveting and fixing a metal tire over the wheel. Two application we already have done. हम दो एप्लीकेशन जो है वो कर चुके हैं. आज हम करेंगे फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, which is the third and last application of expansion and contraction of solids, and this one is at page 129, and the key terms of today's lesson are axle, hub, room temperature. These are the key terms we are going to go through in our today's lesson. Now open your books at page 129. Students, open your books. So this is page 129, and here is a topic, the number 3 application of expansion and contraction of solids, fixing axle into a wheel. यानी व्हील में एक्सेल को फिक्स किया जाता है किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन का जो फिनोमेना है उसको यूज करते हुए. लेकिन इस एप्लीकेशन में एक्सपेंशन की बजाय कंट्रैक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा. लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा. दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स. ट्रेन व्हील्स में एक्सल फिट करने के लिए ये मेथड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके ट्रेन के जो व्हील्स हैं. इन दिस मेथड कंट्रैक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. वही बात जो मैंने शुरू में की कि इसमें तो कंट्रैक्शन को इस्तेमाल किया जाता है थर्मल एक्सपेंशन की बजाय. जैसे जब हमने मेटल टायर ओवर द व्हील के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या किया जाता है. जैसे हमने कहा था कि मेटल का जो टायर है, मेटल के टायर को क्या करते हैं, उसको हीट दी जाती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और वो एक्सपेंड कर जाता है. ठीक है, ऑन हीटिंग क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है. उसके बाद उसको हम वुडन व्हील के ऊपर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं. तो जब वो कूल होता है बाद में, यानी ऑन कूलिंग वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ग्रिप कर लेता है किसके ऊपर, वुडन व्हील के ऊपर. याद आया आपको? यानी टायर वाले केस में मेटल टायर को जब वुडन व्हील के ऊपर फिक्स करते हैं, उस केस में हमने क्या करते हैं, एक्सपेंशन को यूज करते हैं. इसी तरह से जो रिविटिंग हमने पढ़ा था, रिविटिंग में भी हम क्या करते हैं, रिविट को पहले हॉट रिविट बनाते हैं, उसको भी हीट देते हैं और एक्सपेंशन हो जाती है उसकी. फिर जब हम उसको दो प्लेट्स के होल्स में फिट कर देते हैं, हैमरिंग करते हैं, उसकी हैमर्ड प्रोसेस होता है, तो उसके बाद कूल डाउन होने पे वो ज्यादा ग्रिप कर लेता है दोनों प्लेट्स पे. यानी दोनों एप्लीकेशन में हमने थर्मल एक्सपेंशन को यूज किया था. यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम कंट्रैक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कैसे, अब देखते हैं इसको. लेट्स सी. द डायमीटर ऑफ द एक्सल इज स्लाइटली लार्जर देन द हब ऑफ द मेटल व्हील. ठीक है जी. अब ये देखें, ये है हब, मेटल व्हील की ये हब है, ठीक है, और इसका जो डायामीटर है, किस चीज का डायामीटर, एक्सल का. ये आपका एक्सल है, ठीक है जी, ये एक्सल है. तो एक्सल का जो डायामीटर है वो क्या किया जाता है, स्लाइटली लार्जर, थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, देन द हब, उस हब से, ऑफ द मेटल व्हील. द एक्सल इज प्लेस्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. फिर इस एक्सल को लिक्विड, ये देखें, ये यहां पे अगर आप इस पे गौर करेंगे ना, बिफोर कंट्रैक्शन, इसको जरा देखें, ये हब है और इससे ये बड़ा नजर आ रहा है हमें. यानी ये जो ब्लैक होल सा है, ये बेसिकली ये हब है, ये होल है, ठीक है. तो
इसकी निस्बत इसको थोड़ा बड़ा रखा गया है। ये देखें, इसने इसके अंदर फिट होना है, लेकिन ये तो बड़ा रखा गया है, थोड़ा सा बड़ा है इससे। अब इसको क्या करना है, इसको करेंगे ये कि इसको द एक्सल इज प्लेस इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है विच इज बिलो 196 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका टेम्परेचर इतना, आप सोचें कितनी कूलिंग होगी, ठीक है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो क्या हो जाता है फिर उस पे, द एक्सल कूल्स एंड कंट्रैक्ट्स। तो ये अब यहां पे गौर करें, यहां इसको देखें और इसको देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, सुकड़ गया ना, थोड़ा सा साइज इसका कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको देखें और इसको देखें, जरा गौर से देखें, ये साइज डिक्रीज हो गया। तो ये कैसे हुआ है कि इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस किया गया, किस टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और उस वजह से क्या हुआ, इतना कूल डाउन हुआ, इतना कूल डाउन हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक बड़ी ज्यादा हद तक। और फिर द एक्सेल कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर उसके बाद क्या किया, इट इज देन इंसर्टेड इनटू द हब, फिर इसको इस हब के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है जी, ऑफ द हब ऑफ द व्हील एंड इज अलाउड टू कम टू द रूम टेम्परेचर। अब पहले तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी सुकड़ गया, तो उसको फिर फिट कर दिया गया इस हब के अंदर। वो जब फिट कर दिया और फिर जब इसको लेके आएंगे किस पे, रूम टेम्परेचर पे। अब कहां -196 डिग्री सेंटीग्रेड और कहां रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर क्या होगा, यही एक्सल जो इसके अंदर है, अब इस वक्त यहां इसके अंदर है, ये एक्सल एक्सपेंड्स, तो ये एक्सपेंड करेगा, ये फिर फैलने की कोशिश करेगा, खुलेगा, एंड इसका साइज इंक्रीज होगा, एंड फिट्स इनटू द व्हील टाइटली। तो वो हब तो छोटी है, वो जो होल है वो तो छोटा है, ठीक है। तो वो जब एक्सपैंड करेगा तो उसमें वो बड़ा टाइट फिट हो जाएगा, क्योंकि हब का साइज तो वही रहना है। तो वो उसमें द व्हील क्या होगा, फिट्स इनटू द व्हील टाइटली। क्लियर है जी। तो ये आज का हमारा काम था और हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कौन सा, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, द टॉपिक 9.3, उसकी तीनों एप्लीकेशंस हमने कर ली। और आज हमने क्या किया, फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील। इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा गो थ्रू करेंगे। इसमें हमने कंट्रैक्शन को यूज किया है, यानी हमने किया क्या कि ये एक्सल है और एक्सल का साइज हब से हमने थोड़ा बड़ा रखा, और फिर उसको किस में ले गए, लिक्विड नाइट्रोजन में। इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस किया जहां टेम्परेचर इसको मिला -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लाइक दिस। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या किया गया, इसको हब के अंदर फिट कर दिया। हब के अंदर जब फिट किया फिर इसको ले आए हम रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे इसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये फिट इनटू द व्हील टाइटली, तो ये व्हील के अंदर टाइटली फिट हो गया, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस समराइज भी हो गया। इसको आपने दोबारा गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने माइंड में। रिटन काम कोई नहीं है आज का भी, और लर्निंग का भी काम कोई नहीं है। एक जैसे यूं कहा जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने याद करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपने। आप खुद से बता सकें कि फिक्सिंग एक्सल को कैसे व्हील के अंदर फिक्स किया जाता है, ये आप अपने अल्फाज में खुद बता सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।